ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत कब है, पूजा विधि, पारण का समय, संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत लेकर के इस बार बहुत बड़ा संशय बना हुआ, कंफ्यूजन की स्थिति है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाए। निर्जला एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इसमें निर्जल व्रत रखने का विधान है। यह सबसे कठिन एकादशी व्रत में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियम के पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि वर्ष 2025 में 6 जून को एकादशी का व्रत रखें या 7 जून को। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत जो है, आप 10वीं से ही एकादशी का व्रत का नियम का पालन करना होता है। आप 10वीं के दिन सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद एकादशी के दिन सूर्योदय पूर्व स्नान कर लेना है। यदि आपके आसपास में त्रिवेणी संगम गंगा नदी है तो वहाँ पर आप सावधानी पूर्वक स्नान आ सकते हैं, अन्यथा घर में ही नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल मिश्रित करके आप स्नान कर सकते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की जो 24 एकादशी होती हैं उन व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो साधक वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हों, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। प्रिय भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और जब मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह निर्जला के नाम से जानी जाती है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। जो इस पवित्र व्रत को करता है वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी का पूजन विशिष्ट नियम विशेष एकादशी के पूजन के नियम के समान है, जिसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग, जल का त्याग किया जाता है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं होता है। यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं, निराहार या निर्जल, तो आप जल पी सकती हैं। देखिए, यदि आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक जल नहीं पीते हैं तो यह 12 एकादशियों का पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और यदि आप पारण तक व्रत करते हैं, जल नहीं ग्रहण करते हैं, तो आपको पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जानते हैं एकादशी तिथि कब पड़ने जा रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्रवार 6 जून प्रातः 2:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी शनिवार 7 जून प्रातः 4:48 पर। प्रिय भक्तजनों, ऐसे में 6 जून को भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है, लेकिन उस दिन पारण हो रहा है दोपहर बाद 7 जून को 1:44 से लेकर के 4:31 तक। तो हमें जो व्रत करना होगा वह 6 जून प्रातः काल से लेकर के 7 जून के दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास तक। तो यह बहुत ही लंबा समय हमें निर्जल निराहार व्रत रहना होगा। ऐसी स्थिति में आप 7 जून को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। उदया तिथि में एकादशी है और ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व भी एकादशी तिथि पड़ रही है, इसलिए 6 जून को भी एकादशी का व्रत किया जा सकता है। अधिकतर पंचांग में ग्रस्त जनों के लिए 6 जून 2025 में दिन एकादशी का व्रत बताया गया है। प्रिय भक्तजनों, 7 जून को भी एकादशी का व्रत रहेगा। वैष्णवजन जो ग्रस्त नहीं हैं, वैष्णवजन श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित हैं, वह जो है 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। और 7 जून द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी प्रातः 4:48 से और 8 जून
को जो है द्वादशी तिथि समाप्त रहेगी, रविवार प्रातः 7:18 तक। तो ऐसे में यह द्वादशी तिथि वृद्धि हो रही है। तो द्वादशी तिथि वृद्धि हो रही है, हमको 8 जून को भी द्वादशी तिथि मिल रही है प्रातः 7:18 तक। तो ऐसे में 7 जून के दिन भी गृहस्थ जन इस निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 6 जून की एकादशी करते हैं तो उसमें आपको लंबे समय तक व्रत रखना होगा, और 7 जून का समय यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कम समय में निर्जल निराहार रहना होगा। तो ऐसे में अधिकतर मत यह है, बहुमत यही है कि 7 जून के दिन जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है, त्रयोदशी भी हो जाएगी इसमें शामिल, तो आप उसमें जो है व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होता है। ये ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि यदि द्वादशी तिथि वृद्धि है और तो दूसरे दिन जहाँ संशय का हो रहा है, संभावना है, तो वहाँ पर द्वादशी वाली एकादशी को करना चाहिए। अब जब 7 जून को आप द्वादशी एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन, तो पारण का समय 8 जून को होगा। 8 जून को प्रातः 5:37 से लेकर के 7:18 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह संपूर्ण सटीक जानकारी पंचांग आधारित थी, शास्त्र आधारित थी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रहती हो, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।